फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आज की क्लास में हम लोग अगले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x का ग्राफ देखने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे f(x) में फंक्शन ले लेता हूँ cos x और जब x लाई करता है -180 डिग्री टू 180 डिग्री तक। आप इसे रेडियन में भी लिख सकते हैं। -पाई टू पाई के बीच आपका x लाई कर रहा है, तब इसका ग्राफ कैसे बने। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए हमें इसके कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें दो फॉर्मूलों की जरूरत होगी इसमें। तो उन दो फॉर्मूलों को जान लेते हैं और उनका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। cos a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस का sin a sin b। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला है आपका cos a माइनस बी का, इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस में sin a sin b। ठीक है, तो इन दो फॉर्मूले का यूज हम लोग इसमें करने वाले हैं और इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट y इक्वल टू में फंक्शन लेते हैं f(x), यानी ये हो जाएगा y इक्वल टू में cos x। अब हम लोग यहाँ पुट करते हैं x के प्लेस पर 0 डिग्री, तो y का वैल्यू हो जाएगा cos 0 और cos 0 का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है। अब पुट करते हैं x इक्वल टू में 15 डिग्री, तो y इक्वल टू में हो जाएगा cos 15, यानी इसे आप लिख सकते हैं cos 45 माइनस का 30, क्योंकि हमें 15 डिग्री का वैल्यू तो पता नहीं है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे cos 45 माइनस 30 करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 आएगा कि नहीं। तो यहाँ cos a माइनस बी वाला ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो हो जाएगा cos 45 प्लस में इंटू cos 30 और प्लस देखिए यहाँ पे sin 45 इंटू में sin 30। देख लीजिए cos a cos b प्लस sin a sin b, हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। यहाँ पर देखिए cos 30 डिग्री का हो जाएगा आपका √3/2 प्लस sin 45 का 1/√2 और sin 30 का 1/2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। √3/2√2 और प्लस में 1/2√2, तो ऊपर हो जाएगा, देखो एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा √3 प्लस में 1 और बाई में 2√2। यहाँ वैल्यू रखते हैं √3 का 1.732 और प्लस में 1 बाई में 2 इंटू में √2 का वैल्यू 1.41, तो ऊपर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2.732 और नीचे ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके 2.82। तो अब इसमें से डिवाइड कर देंगे तो अप्रॉक्स में यहाँ से वैल्यू आ जाएगा कितना, तो 0.97। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू में 30, तो y इक्वल टू में हो जाएगा cos 30। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, यानी इसका 1.732 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये अप्रॉक्स में हम लोग इसे ले लेते हैं 0.87। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 15 डिग्री और बढ़ जाते हैं। पुट करते हैं x इक्वल टू में 45 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू में cos 45 डिग्री। तो cos 45 का 1/√2 होता है, यानी कि 1/1.41। अब इसमें से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.71 अप्रॉक्स में। अब इसके बाद पुट करते हैं x इक्वल टू में 60 डिग्री, 15 और बढ़ गए, तो यहाँ से y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू में हो जाएगा cos 60। तो cos 60 का वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होता है, यानी 0.5 आ जाएगा। पुट करते हैं x इक्वल टू में 75 डिग्री, तो y इक्वल टू में cos 75 डिग्री, यानी आप लिख सकते हैं इसे cos 45 प्लस में 30, ऐड करेंगे तो 75 हो जाएगा। cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा cos 45 इंटू में cos 30 माइनस sin 45 इंटू में sin 30, ये ना होता है cos a cos b माइनस का sin a sin b। तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू 1/√2, cos 30 का √3/2, sin 45 का 1/√2 और sin 30 का 1/2, यानी यहाँ हो जाएगा √3 बाई में 2√2 और माइनस 1/2√2। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 2√2 यहाँ आ जाएगा √3 - 1। √3 का वैल्यू 1.732 -1 और y में 2 इंटू में √3 का वैल्यू 1.41। ऊपर आ जाएगा 0.732 और y में यहाँ पर होगा 2.82। चलिए अब इसमें से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इसमें से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग अप्रॉक्स में वैल्यू इसका आ जाएगा 0.26। ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, पुट करते हैं, 15 और बढ़ जाएंगे, x इक्वल टू में 90 डिग्री, तो y इक्वल टू में हो जाएगा cos 90 और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है आपके पास 0। अब इसके बाद पुट करते हैं x इक्वल टू में 105 डिग्री, तो y इक्वल टू में हो जाएगा cos 105 डिग्री, यानी कि cos, यहाँ इसे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं जी, 180 और माइनस का 75, सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा ना 105, तो cos 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस का cos थीटा होता है, पढ़े हैं ना, cos 180 माइनस सेकंड क्वार्टर में रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का cos 75, यानी माइनस cos 75 का अभी हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं 0.26, तो माइनस का 0.26 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू में 120 डिग्री, तो यहाँ y इक्वल टू में हो जाएगा cos 120 डिग्री, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, देखो सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा, तो इसे माइनस का cos 60 लिख सकते हैं ना इसी के अकॉर्डिंग। चलिए तो यहाँ माइनस cos 60 का वैल्यू हम लोग अभी निकाले थे ना, ऊपर cos 60 का वैल्यू हम लोग निकाले थे 0.5 था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 0.5। ठीक है। चलिए अब पुट करते हैं x इक्वल टू में 135 डिग्री, तो यहाँ से y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू में cos 135 डिग्री, यानी हो जाएगा cos 180 माइनस का 45, यानी इसे हम लोग माइनस का cos 45 डिग्री लिख सकते हैं, यानी अब यहाँ से हो जाएगा माइनस cos 45 का भी हम लोग ऊपर निकाले हुए हैं 0.71, तो माइनस का 0.71 हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू में 150 डिग्री, तो y इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा cos 150 डिग्री, तो इसे हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस का 30, यानी ये माइनस का cos 30 हो जाएगा, और cos 30 का माइनस में जानते हैं माइनस cos 30 का वैल्यू जो हो जाएगा 0.87। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 0.87 आ गया। अब पुट करते हैं x इक्वल टू में 165 डिग्री, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा cos 165 डिग्री, यानी इसे आप लिख सकते हैं cos 180 माइनस का 15, यानी ये cos 15 आ जाएगा माइनस का, और cos 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं आपका 0.97, तो माइनस का 0.97 हो जाएगा। चलिए अब पुट करते हैं x इक्वल टू में 180 डिग्री, तो y इक्वल टू में cos 180, और cos 180 का वैल्यू होता है माइनस का 1। ठीक है, तो हमने सारे 0 से लेके 80 तक पॉजिटिव में निकाल दिया। अब निगेटिव वाले के लिए चलते हैं। अब देखिए, अब नाउ अब इसमें हम लोग पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू में माइनस का 15 डिग्री, तो y इक्वल टू में cos माइनस का 15 डिग्री, तो ये cos माइनस का 15 डिग्री हुआ, तो ये तो आपका किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, यानी कि cos 15 हो जाएगा, और cos 15 का वैल्यू जो होता है वह 0.97 होता है। चलिए अब पुट करते हैं x इक्वल टू में माइनस का 30, तो y इक्वल टू में हो जाएगा cos माइनस का 30, ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, और cos 30 का जो वैल्यू था वही यहाँ भी हो जाएगा 0.87। चलिए अब आगे इसके बाद देखते हैं, पुट करते हैं x इक्वल टू में माइनस का 45 डिग्री, तो y इक्वल टू में cos माइनस का 45 डिग्री, यानी हो जाएगा यहाँ पर ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव हो जाएगा cos 45, यानी cos 45 का जो वैल्यू होता होगा यही 0.71। अच्छा, पुट करते हैं अब x इक्वल टू में माइनस का 60 डिग्री, तो y इक्वल टू में हो जाएगा cos माइनस का 60, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, cos 60 का जो वैल्यू होगा यानी कि 0.5 हो जाएगा। पुट करते हैं x इक्वल टू में माइनस का 75, तो y इक्वल टू में हो जाएगा cos माइनस का 75, यानी ये cos 75 हो जाएगा, और cos 75 का जो वैल्यू था 0.26 था। फिर इसके बाद देखिए अब क्या होता है, इसके बाद हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू में माइनस का 90 डिग्री, तो y इक्वल टू में cos माइनस का 90, तो cos माइनस का 90 0 होता है इसके लिए। ठीक है, अब पुट करते हैं
एक्स इक्वल टू में कॉस माइनस का 90 मतलब एंटी क्लॉकवाइज इस पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बता रखा है ना 0 - 1, तो यही ना होगा आपका कॉस, ये होगा साइन। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्स इक्वल टू में माइनस का 105 डिग्री, तो वाई इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा कॉस माइनस का 105 डिग्री। अच्छा, माइनस का कॉस 105 डिग्री है, तो ये चला जाएगा किस में, 105 इसमें एंट्री कर गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, ये निगेटिव ही होगा। ठीक है, ये निगेटिव में ही होगा, बात को समझे ना, ये निगेटिव में ही होगा, यानी कि माइनस का यह आ जाएगा 0.26। ठीक है, बात को समझे ना क्यों निगेटिव हो रहा है। या आप ऐसे भी देख सकते हो, आप ऐसे भी देख सकते हो कि कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है, और ये आ जाएगा कॉस 105, आप इसे ऐसे लिख सकते हो कॉस 180 माइनस का 75, यानी कि ये माइनस का कॉस 75 और इसलिए माइनस का 0.26 हो गया। ठीक है, तो दोनों तरीका है जिससे आप देख लो। पुट कर लेते हैं x इक्वल टू में माइनस का 120, तो y इक्वल टू में हो जाएगा कॉस माइनस का 120, और ये भी आपका निगेटिव में आएगा, यानी कि माइनस का 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पुट करते हैं आप x इक्वल टू में माइनस का 135, तो y इक्वल टू में हो जाएगा कॉस माइनस का 135 डिग्री, यानी यहाँ से हो जाएगा कॉस माइनस का 135, जो 135 प्लस में होता होगा ना वही यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव होगा ही, ये भी तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही जा रहा है। या आप ऐसे भी इसे दिखा सकते हैं, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा कर देंगे और फिर इसे कॉस 180 माइनस का 45 करेंगे, ये चला जाएगा आपके किस क्वाड्रेंट में, तो ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता ही है, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 0.71। समझे ना बात को, तो कोई तरीका है किसी तरह भी आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, माइनस का 135 है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये निगेटिव में होगा, यानी कि माइनस का कितना था 0.71। चलिए पुट करते हैं x इक्वल टू में माइनस का 150 डिग्री, तो y इक्वल टू में कॉस माइनस का 150 डिग्री, ये भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ये निगेटिव होता है, यानी कि ये आ जाएगा आपका कितना, माइनस का 0.87। फिर आप पुट करते हैं x इक्वल टू में माइनस का 165 डिग्री, तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कॉस माइनस का 165 डिग्री, यानी यहाँ से आ जाएगा माइनस का 0.97। अच्छा, अब पुट करते हैं, एक और बच गया आपका, पुट करते हैं माइनस का 180 डिग्री, x इक्वल टू में माइनस का 180 डिग्री, तो y इक्वल टू में कॉस माइनस का 180, और कॉस माइनस 180 की बात करें तो यहाँ से देखो ये इससे जाएगा माइनस 180 यही होगा, तो इसका क्वाड्रेंट आपको -10 पता है, ये कॉस होता है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब चलिए इसके लिए मैं चार्ट बना लेता हूँ और फिर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, ये जितना भी हमने सॉल्यूशन निकाला है इसका एक चार्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पे चार्ट बना लिया है, देखिए ध्यान से। अब इसके वैल्यूज को जो हमने देखा था, जो लिखा था उसको लिख देता हूँ x, और यहाँ पर हम लोग cos x फंक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे भी x और यहाँ cos x की बात कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, हमने 0 डिग्री लिया तो 0 डिग्री पे आया था 1, 15 डिग्री पे आया था आपका 0.97, सारे वैल्यूज को मैं लिखता हूँ यहाँ। 30 डिग्री पे आया था हमारे पास 0.87, और 45 डिग्री पे आया था 0.71, 60 डिग्री पे आया था आपके पास 0.5, 75 डिग्री पे आया था 0.26, 90 डिग्री पे आया था 0, फिर 105 डिग्री पे आया है माइनस का 0.26, फिर 120 डिग्री पे आया है माइनस का 0.5, फिर उसके बाद आया है 135 डिग्री पे माइनस का 0.71, फिर 150 डिग्री पे आया है माइनस का 0.87, और फिर 165 डिग्री पे है माइनस का 0.97, और 180 डिग्री पे है माइनस का 1। फिर उसी तरह से निगेटिव में चलते हैं, यहाँ पे भी 0 पे दिखा देते हैं 1, फिर माइनस का 15 डिग्री पे 0.97, माइनस का 30 डिग्री पे 0.87, अच्छा माइनस का 45 डिग्री पे 0.71, माइनस का 60 डिग्री पे 0.5, माइनस का 75 डिग्री पे
आपका 0.26 माइनस का 90 डिग्री पे 0 और माइनस का 105 डिग्री पर माइनस का 0.26 माइनस का 120 डिग्री पे माइनस का 0.5 माइनस का 135 डिग्री पे 0.71 माइनस का ही होगा, माइनस का 0.71 कर देते हैं, माइनस का 0.71 माइनस का 150 डिग्री पे माइनस का हो जाएगा आपका कितना 0.87 माइनस का 135 डिग्री पे हो जाएगा आपका कितना, सॉरी 165 ना, 165 डिग्री पे माइनस का 0.97 और माइनस का 180 डिग्री पे माइनस का 1। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो इस पे हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस। चलिए ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका ग्राफ हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, दिखा देते हैं इधर x, इधर लिख देते हैं x डैश, यहाँ y और यहाँ ले लेते हैं y डैश। ध्यान से देखिए, इस पे लेते हैं पाई बाई 2 और इस पर ले लेते हैं पाई, इधर लेते हैं हम लोग दो लकीर छोड़ के ना, माइनस का पाई बाई 2 और यहाँ ले लेते हैं आपका माइनस का पाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ y एक्सिस पे ले लेते हैं, यहाँ हम लोग ले लेते हैं 1, या अगर दो लकीर छोड़ते हैं ऊपर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहीं लो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ -1 ले लेते हैं, तो यहाँ आपको पता है कि 0.5 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 0.5 हो जाएगा। चलो अब इसका ग्राफ देखते हैं, थोड़ा और इसमें थोड़ा सा समझना होगा आपको कि जैसे अगर हम लोग बात करें 0 से 90 हो गया, ये पाई बाई 2 का मतलब 90 है, तो ये 90 डिग्री, ये पाई बाई 2 है, ये आपका पाई है, बात को समझ रहे हैं ना। तो इस 0 और पाई 90 के बीच में कितने एंगल्स हैं, मैंने 5 लिए हैं, तो इसके बीच में इसे 6 पार्ट में डिवाइड करना होगा, तभी ना 5 आएंगे इसमें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिए अब इसके बाद, चलिए 0 डिग्री पे है 1, 0 डिग्री पे है 1 और 15 डिग्री पे है 0.97, ठीक है। और फिर आपका 30 डिग्री पे है 0.87, 30 के बाद आपका 30 के बाद 45 डिग्री पे है 0.71, फिर उसके बाद है आपके पास ये कितना हो गया जी, ये हो गया आपका 45, यहाँ 60 डिग्री पे 0.5, 75 डिग्री पे 0.26 और फिर 90 डिग्री पे 0। फिर उसके बाद देखते हैं 105 डिग्री पे माइनस का 0.26, ठीक है। फिर उसके बाद हो रहा है 120 डिग्री पे 0.5 माइनस का, फिर उसके बाद है 135 पे 0.71 माइनस का 0.71, फिर उसके बाद है 150 डिग्री पे 150 डिग्री पे है हमारे पास 0.87, फिर उसके बाद है आपके पास, फिर उसके बाद है 165 डिग्री पे 0.97 माइनस का, और फिर पाई 180 पे है माइनस का 1, ठीक है। उसी तरह अब निगेटिव में अगर आ जाए, ये तो 0 पे 1 हो ही गया है, -15 डिग्री पे 0.97, -15 डिग्री पे 0.97, ठीक है। फिर उसके बाद है -30 डिग्री पे 0.87, फिर उसके बाद हमारे पास 45 डिग्री पे है 0.71,
फिर -60 डिग्री पे 0.5 माइनस का 0.5 प्लस का, -75 डिग्री पे 0.26 -90 पे 0, -105 पे माइनस का 0.26, -105 पे माइनस का 0.26, -120 पे माइनस का 0.5, और फिर उसके बाद है -135 पे माइनस का 0.71, ठीक है। फिर उसके बाद है -150 पे माइनस का 0.87, -165 पे माइनस का 0.97, और फिर हो रहा है आपके पास -180 पे माइनस का 1, ठीक है। तो इनको हम लोग मिला देते हैं तो यह हमारा ग्राफ हो जाएगा cos x का -पाई टू पाई तक। इस तरह से ये आपका ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसी तरीके से तो हमें ग्राफ बनाना है आने वाले एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए होंगे cos x से रिलेटेड, तो इसी तरह से उनके कुछ सॉल्यूशन को निकाल कर, कुछ वैल्यूज को निकाल कर और उसका ग्राफ हमें खींच देना होगा। अगर इसको आगे ले जाएंगे तो ये देखो, ये जाके आगे 3π/2 पे यहाँ मिलेगा, फिर ऊपर उठेगा। इसको आगे ले जाएंगे तो ये -3π/2 इधर जो होगा, -3π/2 इधर जो होगा इस पर जाके मिलेगा, ये आगे चल के अगर आप आगे मिला होगा तो ये ऐसे जाएगा। ये अगर इधर हम लोग बात करेंगे, इधर आगे आपका 3π/2 होगा तो इससे ये ऐसे जाके जाएगा। तो इसी तरह का ये कर्व बनेगा, देख लो, यही आगे चल के ऐसे रिपीट होते रहेगा। पीरियोडिक फंक्शन है ना जी। चलिए, तो समझ में आ गया ग्राफ कैसे इसका बनाना है, क्लियर है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आपको कैसे लगते हैं।